हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंसर की रिलीज कर दी गई है, उसकी आंसर की से अपने नंबर आप में से ज़्यादातर सभी लोगों ने मैच ही कर लिए होंगे। तो अब बात आती है कि कितने नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि कितने नंबर आप लोगों की ग्रुप सी की व ग्रुप डी की व स्टेनो की कैटेगरी वाइज किसकी कितने नंबर तक आप लोगों की इस बार कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे और साथ ही आप लोगों को ये भी बताएंगे, जैसा कि आप लोगों की आंसर की रिलीज कर दी गई है तो आप लोगों का अब कितने दिन और टाइम लगेगा आपका रिजल्ट आने में। रिजल्ट आप लोगों का कितने दिन के बाद देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है ये कितने दिन में आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर रिजल्ट की बात करें कि आप लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका ग्रुप सी ग्रुप डी या स्टेनो कैटेगरी के लिए इसका जो रिजल्ट है ये कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम आप लोगों का इनके लिए 4 व 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और जो आपकी आंसर की है वो आप लोगों की 23 जनवरी को डिक्लेयर कर दी गई थी। यानी कि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसके आप लोगों का एग्ज़ाम आपके फिनिश होने के 10 दिन के अंदर ही आप लोगों की जो आंसर की है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम फिनिश होने के 10 दिन के पहले पहले 25 के पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। तो सेम वही आप लोगों का 23 जनवरी को आंसर की आपकी डिक्लेयर कर दी गई। अब बात आती है इसका रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एनटीए का आपका जो प्रोसेस रहता है, हर बार का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इसके लिए ऑफिशियल डाटा भी अभी आपको दिखाऊंगा। वो ये रहता है कि आप लोगों का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म होने के 10 दिन के अंदर आंसर की डिक्लेयर कर दी जाती है और आंसर की डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपसे कोई अपने आप से नहीं बोल रहा, इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल डाटा भी दिखा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस डेट तक आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके प्रीवियस ईयर का, यानी कि इसके पहले जो आपका 2022-23 में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोगों का हुआ था 18 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला था और इस जो पिछली बार आंसर की थी 8 जनवरी तक आपकी आंसर की डिक्लेयर कर दी गई थी। यानी कि एग्ज़ाम फिनिश होने के जस्ट 10 दिन के अंदर आप लोगों की जो आंसर की है वो डिक्लेयर कर दी गई थी। और यही डाटा बार बार दिखा करके मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपकी जो आंसर की है 25 के पहले पहले 10 दिन के अंदर आ जाएगी और सेम आपका वैसा ही हुआ कि 10 दिन के अंदर ही आपकी आंसर की डिक्लेयर कर दी गई इस बार के एग्ज़ाम की भी। तो सेम इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि अब आंसर की आने के बाद रिजल्ट कितने दिन के बाद आता है। तो देखिए, 8 जनवरी को पिछली बार 2022-23 में आपकी जो है आंसर की 8 जनवरी तक सारी रिलीज कर दी गई थी और जो आपका रिजल्ट था वो आपका 19 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था। यानी कि आंसर की आने के 10 दिन के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ये मैंने आप लोगों के लिए एक बार का डाटा लिया हुआ है, लेकिन एनटीए आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम का यही प्रोसेस अपनाता है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश होता है उसके 10 दिन के बाद आप लोगों की आंसर की आ जाती है और आंसर की आने के 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ अब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी हिसाब से अगर बात करें इस बार की आपके रिजल्ट की डेट की, तो आप लोगों की जो आंसर की है 23 जनवरी तक आई है। इसमें अगर आप लोग 10 दिन और ऐड करेंगे यानी कि 3 फरवरी के पहले पहले आप लोगों का जो रिज़ल्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और इसका मैंने आप लोगों को ऑफिशियल डाटा भी दिखा दिया जिस माध्यम से एनटीए का आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है। तो ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ की कि आखिर इस बार किस कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक एक कैटेगरी वाइज, जिसमें सबसे पहले लेंगे ग्रुप सी की वैकेंसी, उसके बाद में बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में, उसके बाद में आपका स्टेनो हिंदी व इंग्लिश इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपने आंसर की में अपने अपने नंबर मैच कर लिए होंगे
और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर कैटेगरी लिख के अपने नंबर ज़रूर हमें लिख करके भेजिए, जिससे एक और आइडिया लग पाए कि आप लोगों का कितना स्कोर जो है वो आपका बन रहा है। तो अगर बात करें आप लोगों की कट ऑफ की, तो इसके लिए मैं अभी के तौर पे आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि इतने नंबर तक अगर आपके हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। बाकी इसकी कट ऑफ से रिलेटेड हर एक कैटेगरी वाइज डिटेल्स वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें ग्रुप सी का अलग वीडियो होगा, ग्रुप डी का अलग व स्टेनो का अलग। तो अभी अगर बात करें आपकी कट ऑफ की, तो अभी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 की कट ऑफ भी मैंने शो की हुई है। तो 2022-23 में आप लोग देख रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए 75 नंबर कट ऑफ थी व ओबीसी के लिए आप लोगों का 73 नंबर जो कट ऑफ है वो आपकी गई हुई थी। इस बार की बात करें तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना आइडिया देना चाहूँगा कि अगर आप जनरल या ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं और अगर आपके 75 प्लस नंबर पहुंच रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर जो है वो आपका हो सकता है। हालांकि जनरल कैटेगरी की ओबीसी से 2-3 नंबर ज़्यादा होगी, लेकिन इन दोनों के अगर 75 प्लस अभी के तौर पे आपके पहुंच रहे हैं, तो ये एक आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी अगर एससी व एसटी की बात करें, तो पिछली बार देख सकते हैं एससी के आप लोगों का 67 गई हुई थी और एसटी कैटेगरी के लिए आप लोगों का जो कट ऑफ थी वो आप लोगों की 62 नंबर गई हुई थी। तो अगर एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर आप लोगों का इस बार भी आपका 67 प्लस माइनस 2 यानी कि इसका 67 प्लस लगभग पहुंच रहा है आपका, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप लोगों का 62 प्लस माइनस 2 आप लोग कर लीजिए, इतना अगर आपका पहुंच रहा तो ये आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी अभी आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब बात करते हैं आपके ग्रुप डी कैटेगरी की वैकेंसी के लिए कि आप लोगों का जो ग्रुप डी कैटेगरी की वैकेंसी थी उसमें आपका जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो आपका क्या रह सकता है। तो देखिए पिछली बार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार आप लोगों का जनरल के लिए कट ऑफ गया हुआ था 78 नंबर, ओबीसी के लिए आपका जो था वो था 75 नंबर। अगर इस बार की बात करें कि इस बार आप लोगों का कितना जाने वाला है, तो इस बार भी आप लोगों का ग्रुप डी में लगभग आप लोगों का कट ऑफ सेम ही रहने वाला है पिछली बार की तरह ही, क्योंकि जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसमें बहुत कोई ज़्यादा आप लोगों का फ़र्क नहीं था। इस वजह से इस बार की बात करें तो इस बार भी जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप लोगों का 78 प्लस माइनस 2 नंबर तक आप लोग पहुंच रहे हैं, यानी कि इससे 1-2 नंबर आपके ज़्यादा हैं या 1-2 नंबर कम भी हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो आप लोग भी पिछले वाले में 75 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, यानी कि आपके 76, 77 या 74 तक भी बन रहे, तो ये आप लोगों का एक अच्छा स्कोर हो सकता है, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं 71 नंबर आपका एससी कैटेगरी का गया हुआ था पिछली बार। तो इस बार की बात करें कि एससी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो ये समझ लीजिए आपको 70 प्लस ही रहना होगा। 70 से नीचे आप लोगों के चांस थोड़े कम हैं, तो अगर 70 प्लस आपके बन रहे तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो आपके अगर 60 के आसपास नंबर पहुंच रहे तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी अब बात करते हैं आपके स्टेनो के बारे में, आपकी स्टेनो कैटेगरी में स्टेनो हिंदी व स्टेनो इंग्लिश के बारे में। तो अगर बात करें स्टेनो हिंदी की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी 2022-23 की कट ऑफ मैंने यहाँ पर ली हुई है, और इसमें आप लोगों को 2024-25 में भी कुछ विशेष फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा
कट ऑफ में आपका प्रीवियस ईयर की तुलना में। लेकिन अभी आगे जब स्टेनो इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें आपको इस बार काफ़ी फ़र्क देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी हैं वो इस बार बहुत ही कम हो गई हैं। तो इसकी अगर बात करें स्टेनो हिंदी की, तो पिछली बार आप लोग देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 66 नंबर आपका गया हुआ था। इस बार की अगर बात करें तो 66 +- 2 आप लोग इसको कर सकते हैं कि 66 के प्लस आपके 67 68 नंबर हैं, या आप लोगों के 65 भी हैं, तो आप लोगों का जो है इस बार चांस हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग इसमें तब भी समझ लीजिए कि लगभग आपके 65 प्लस ही होने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अगर कम होंगे तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है। बाकी अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो इसमें देख सकते हैं पिछली बार आप लोगों का 62 नंबर गया हुआ था। इस बार की अगर बात करें तो आप लोगों का 62 +- 2 नंबर इसमें आप लोग कर सकते हैं। लगभग इसी के आसपास आप लोगों की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो देख सकते हैं पिछली बार आपका था 56 नंबर। इस बार की बात करें तो आप लोग अगर 55 प्लस नंबर तक पहुंच रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी अगर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिछली बार था 49 नंबर। इस बार की बात करें तो लगभग 50 के आसपास अगर आप लोग पहुंच रहे हैं, 49 या 50 52, तो इस तरह का स्कोर अगर आपका हो रहा है तो ये आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। अब बात करते हैं आपके स्टेनो इंग्लिश के बारे में। तो अगर स्टेनो इंग्लिश के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप लोगों का जनरल कैटेगरी के लिए 58 नंबर था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बार अगर आपके 60 से कम नंबर हैं तो बिल्कुल आपके बहुत ही कम चांस हैं। इस बार आपकी कट ऑफ 60 प्लस ही जाने वाली है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि इस बार जो आपकी वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में कई गुना कम हो गई है। तो इस बार 60 नंबर के नीचे आपके बहुत ही कम चांस हैं। वो भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो आप 60 प्लस आपके नंबर अगर हैं तो आप लोगों के लिए चांस बन सकता है। बाकी 60 से कम नंबर में आपके बहुत ही कम चांस हैं इस बार। तो अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी वाले भी इस बार आप लोगों का 55 नंबर के नीचे कट ऑफ आपकी नहीं रहने वाली, 55 प्लस ही जाएगी दोस्तों। इसमें से आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट को ये सुन के बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन जो रियलिटी है दोस्तों वो आप लोगों का बताना ज़रूरी है। और आप लोग समझदार हैं, इतना समझ भी सकते हैं कि इस बार जो आप लोगों की वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जाहिर तौर पे आपकी जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलना में ज़्यादा तो जाएगी ही, ये चीज़ तो आपकी 100% सिक्योर है। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपकी नहीं जाएगी, लेकिन तब भी आप लोगों का ये चीज़ जो मैंने बताया इतना प्लस तो आपकी जाने वाली ही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अगर 60 नंबर प्लस आप पहुंच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा स्कोर हो सकता है। और ओबीसी वाले 55 प्लस अगर आप लोग पहुंच रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी बात करें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग भी ये समझ लीजिए कि लगभग 42 नंबर प्लस ही आप लोगों का अगर आ रहा है तो आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर ये साबित हो सकता है। बाकी दोस्तों इसकी कट ऑफ से रिलेटेड इंडिविजुअल अलग से डिटेल्स में वीडियो भी हमारे चैनल में आएंगे। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप लोगों का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर किया जाता है या कोई भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नई अपडेट आती है हमारे चैनल में उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।